हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए कैलेंडर पार्ट 4। इससे पहले आप कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड को हमने क्रम से पढ़ा और आपने भी उसे देख लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने उन पार्टों को नहीं देखा है, उन पार्टों को देखना बेहद ज़रूरी है यदि आपको कैलेंडर में अपनी रॉकेट स्पीड बनानी है। रॉकेट स्पीड से यदि आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो पहले ध्यान से क्रम से पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियो को देखें। उसके बाद जैसे ही कैलेंडर का टॉपिक खत्म हो जाए तो आपके बिल्कुल भी कोई संशय नहीं बचेगा मन में। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे किसी भी बुक का या किसी भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख लें। मेरे सभी टॉपिक्स जो पढ़ाए हुए हैं वो प्लेलिस्ट में अरेंज हैं। आप आरडी सर रीजनिंग बाय आरडी सर से नाम से प्लेलिस्ट है, उसे चेक करके देखें। चलिए, तो आज सीखने वाले क्या हैं आप मेरे साथ आज वाले वीडियो में सीखने वाले हैं दो अलग अलग तारीखों की तुलना करने वाला टॉपिक। कि दो अलग अलग तारीखों की तुलनाएं आपसे एग्जाम में करवाता है। कई बार आपको दो तारीख देता है, एक तारीख का उसमें से वार दिया जाता है आपको और दूसरी तारीख का उसके अकॉर्डिंग वार पूछा जाता है। तो पार्ट थर्ड में आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी तरकीब से सोल्व करेंगे और बहुत शॉर्ट में सोल्व करेंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आते हैं, मैं आपको कुछ झलकियां दिखा देता हूं क्वेश्चंस की। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो उसके अकॉर्डिंग 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करता है। दो तारीखें दी हुई हों, चाहे से वो वर्षों के गैप पे स्थित हों, सदियों के गैप पे स्थित हों या पड़ोसी महीनों के गैप पे अवस्थित हों, किसी भी प्रकार का हो, उसे सोल्व करना आज सीखेंगे। तो ये कुछ उनमें से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कि आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कि 15 नवंबर 2018 को ये वार था और 15 नवंबर 2021 को ये वार होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप देखने के लिए मेरे साथ आज बने रहें। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो फिर एक अधिवर्ष में मार्च के प्रथम दिन कौन सा दिन होगा। ये जेल प्रहरी 2017 में आपसे पूछा गया था। ये नजदीकी महीनों में है, लेकिन वही दो तारीखों का कंपैरिजन है। एक तारीख का वार दिया है, दूसरी तारीख का वार आपसे पूछा है। तो आज मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल चलते चलते ही कर दें। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं वो सभी क्वेश्चंस आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाएं। शनिवार को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस जानते हैं 26 जनवरी को होता है हमारा, और अगले महीने की 14 तारीख को पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। तो 14 को कौन सा दिन होगा, वो ही 2 महीने आसपास के हैं और 2 तारीखों के आपको वारों को रिलेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है ये सीखेंगे। तो कंप्लीट आपके लिए मैंने 15-16 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें नई सीखने को मिले। और मैं ये कहता हूं कि आप चीजों को पूरा सीखेंगे, ध्यान से बने रहेंगे, तो आपकी स्पीड बहुत खतरनाक इंक्रीज होगी। क्योंकि आप स्पीड इसलिए नहीं बढ़ा पाते हो क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है। कोई भी चीज आपको यूज लेना आती है तो उसको आधी अधूरी यूज लेना सीखते हैं। तो पूरी चीजें सीखिएगा मेरे साथ। तो चलिए, अब मैं सिखाता हूं आपको कि इन क्वेश्चंस को कैसे आप कम से कम समय में और बेटर से बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर पार्ट थर्ड की कुछ बात करूंगा, क्योंकि वही चीजें आपको आवश्यक हैं। और 10-10, 12-12 सेकेंड ऐसे क्वेश्चंस में आपको लगेंगी, कोई भी खास तकलीफ नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक कोड सिस्टम बताया था, यहां भी आपको वो दोनों कोड यूज में लेने हैं। मात्र 2 कोड यूज में लेने हैं, एक महीने का कोड और सदी पढ़ रही हो तो सदी का कोड। क्वेश्चन में सदी काम नहीं आ रही हो तो सदी का कोड नहीं लेंगे। चलिए, मैंने महीनों के कोड लिखना आपको बताया था। सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कोड कमेंट कर दें। बहुत सारे लोग क्लास में ही सीख गए थे। यदि आपने पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड ये क्रम से देखा है तो आप मेरे साथ साथ ही सीख गए थे। कोड कोई इतनी महाभारत नहीं थी कि आपको वो कोड आते ही नहीं। कोड मैंने बताए थे कि 733, ध्यान से देखें, पहले 3 महीनों के 733 बताए थे, लास्ट के 3 महीनों के 735 बताए थे। 733 पहले 3 महीनों के, 735 लास्ट के 3 महीनों के मैंने आपको कोड बताए थे।
फिर कहा था कि बीच वाले 6 महीने हैं उनके 614 और 625 कोड होंगे। 614, 625, 12 महीने के कोड चुटकियों में याद कर सकते हैं। अभी भी आप ज्वाइन हुए हैं, इससे पहले के पार्ट भी नहीं देखे हैं तो भी आपको याद हो गया होगा। और मैंने ये कहा था कि लीप ईयर हो तो शुरुआती 2 महीनों के कोड एक एक कम ले ले। लीप ईयर में 6 और 2 ले ले। ये लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड, यानी कोई लीप वर्ष की तारीख हो और वहां पर आप जनवरी का कोड लेने की कोशिश कर रहे हो तो वहां 7 के बजाय 6 ले और फरवरी का कोड 3 के बजाय 2 ले। बाकी आगे के महीने एज इट इज हैं। फिर इसके बाद ये हो गए सभी महीनों के। मान लो आपसे कहता है कि मार्च का कोड बताइए, तो आप कहते जनवरी फरवरी मार्च, सर 3 आएगा। मैं कहता कि दिसंबर का कोड बताओ, तो आप कहते सर लास्ट में दिसंबर है, 5 आएगा। ये 12वां महीना 5 आएगा। नवंबर कहे तो इससे जो पिछला महीना है 3 आएगा। आपसे अगस्त कहे कि अगस्त कौन सी है तो 2 आएगा। अगस्त जो है वो 2 वाला कोड, ये वाली चीजें आएंगी। तो मैंने आपसे कहा था कि इन कोडों को आप ढंग से याद कर लें, इन्हें यूज लेना मैं सिखाता ही जा रहा हूं कि कैसे कैसे यूज लेना है। इसके बाद में मैंने सदी का कोड बताया था कि सदी का कोड क्या होता है। सदी के कोड होते हैं बहुत आसान, 6420। 4 कोड हैं, 6420, और ये 2-2 के गैप पर हैं और सम संख्या हैं, यानी पहला 6, फिर 2 कम 4, फिर 2 कम 2 और फिर 0। ये सदी के कोड हैं। जरूरत पड़े तभी सदी के लगाते हैं, जरूरत नहीं पड़े तो सदियों का कोड नहीं लगाते हैं। अब ये 6 कौन सी सदी का है, तो मैंने ये कहा था कि सदियों में लीप का ये है, ये 6 है वो लीप सदियों का है। लीप से मतलब जिनमें 400 का भाग जाता है, यानी कि 100 वर्षों के गैपों में आप लेंगे तो 400 में 400 का भाग जाता है, 800 में जाता है, 1200 में, 1600 में, 2000 में, यानी ऐसी सदियों का समूह जिसमें 400 का भाग जाए। तो आप कहेंगे सर 1600 होता है, 1600 का कोड लेना हो तो आपको लीप लेंगे। 1600 वर्षों के लिए कोड इकट्ठा करें तो वहां पे आप 6 लेंगे, और यदि आप 2000 वर्षों के लिए करें तो भी 6 ही लेना है। 2000 का कोड भी 6 ही होगा, 1600 का कोड भी 6 ही होगा, 400, 800, 1200 जितने भी होते हैं वो सिखा चुका हूं। पिछले पार्ट देखें आप, या आज भी ज्वाइन हुए होंगे तो भी कर पाएंगे। फिर इससे अगला जो 4 है वो कोड है, 1600 है तो 1700 का, ये ध्यान रखें। 1600 से जस्ट अगली का 4 होगा, फिर इस 1700 से अगली का 2 होगा, 1900 का 0 होगा। अकॉर्डिंग इसके ही अकॉर्डिंग सभी को कर लेंगे। जैसे 2000 का कोड 6 होगा, तो आपसे कोई 2100 वर्षों का पूछे तो आप कहेंगे सर 4 होगा। आपसे कोई 2200 वर्षों का पूछे तो आप कहेंगे सर 2 होगा। आपसे कोई 2300 वर्षों का पूछे तो आप कहेंगे सर 0 होगा। मैं कहूं 2400 वर्षों का क्या होगा, तो 2400 का वापस 6 हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको सिस्टम बताया था। उसके बाद किसी भी तारीख का कोड लगाना बताया था, क्योंकि यहां भी कोड बनाएंगे आप तारीखों से। निश्चित तिथि का वार ज्ञात किया था पिछले वाले वीडियो में। तारीख का कैसे, जैसे मान लो आपके पास आ गया कि 15 अगस्त 2005 का कोड बताइए। 15 अगस्त 2005 का कोड बनाइए। ये कोड बनाना मैंने पार्ट 3 में बताया था कि किसी भी तारीख का कोड है वो फास्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोड में कुछ नहीं करना पड़ता। कोई भी तारीख दी गई है 15 अगस्त 2005, इसका कोड बनाना सीख लें तो ये जो कंपैरिजन वाले या निश्चित तिथि वाले वार आते हैं उनको आप 10-10 सेकंड में कर देंगे। प्रैक्टिस करें, आप इन चीजों को सीखें। आपको कुछ चीजें अलग से आती हैं, उनको थोड़े दिनों के लिए आप साइड में रख दें। मेरे सभी पार्ट देखने के बाद आप उठा सकते हैं कि आप वाली बेटर थी तो आप वाली को उठा लेना, और मेरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। लेकिन आप पूरे पार्ट देखने के बाद डिसाइड करें। कुछ बच्चे आप में से आधा अधूरा ज्ञान कहीं और से लेते हैं, आधी चीजें मेरे से पढ़ते हैं और फिर उनको मिक्स में कर लेते हैं, तो वो उन्हें यूज नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए सभी टीचर्स का अलग अलग अंदाज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टीचर बेटर नहीं है, बाकी टीचर मेरे से भी बेटर हैं। लेकिन आप जब किसी चीज को सीख रहे हो किसी एक ही टीचर से, तो पहले उसकी पूरी थ्योरी को सुने, वो पूरी चीजें आपको सिखा दे। उसके बाद आप अपनी चीजों से देख लें कि यार मेरे को ये चीज आती थी, इसे इंप्लीमेंट करता था तब क्या होता था, और इस सर ने बताया उससे इंप्लीमेंट करने से क्या हुआ। तो चीजों को पहले सुनिएगा आप, सारी चीजों को। यहां से मैं 15 अगस्त का कोड 2005 में बनाता तो कैसे बनाता। कोड बनाने की तरकीब बताई थी कि आप तारीख को ले लें, अगस्त का कोड ले लें,
अगस्त का कोड क्या होगा, तो आप कहते सर अगस्त 8वां महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसा गिन भी सकते हैं डायरेक्ट नहीं पता हो तो। बाकी ये डायरेक्ट भी हो जाएंगे, कुछ दिनों में आप डायरेक्ट भी हो जाएंगे। ये अगस्त का कोड मैंने 2 ले लिया, अगस्त का कोड ले ले, पहले तारीख ले फिर महीने का कोड ले यानी अगस्त का कोड, अब इसमें सन का कोड ले। अब आप कहेंगे सदी का कोड क्या है, तो मैं कहता ये 2000 + 5 है, 2005 वर्ष हो तो 2000 वर्षों को साइड में कर दें और 5 को साइड में कर दें। तो मैंने 5 को साइड में कर दिया है, 2000 को इधर कर दिया है। 2000 का तो कोड ही लगा लीजिए, यहां से 2000 का कोड आता 6, तो मैं 6 पुट कर देता तो 2000 का काम खत्म। आगे उस 5 को ले लेता, जो भी वर्ष बचे हैं उसको एज इट इज लेना है, आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। 2 चीजों में दिमाग लगाना है, एक तो महीने का कोड और एक सदी का कोड। इसके बाद लास्ट में क्या करना है, 5 स्टेप में किसी भी तिथि का कोड बनेगा, सारी चीजें हैं। तो लास्ट वाला है कि इनमें लीप वर्ष कितने थे, इन 5 में लीप वर्ष कितने थे, लास्ट में जो सदी के अलावा वर्ष बचे उनमें, तो 5 में लीप वर्ष कितने होते हैं, 1, यानी उसमें 4 का भाग लगा लें, जितनी बार पूरा जाएगा वो लीप वर्षों की संख्या होगा। मान लो वहां 10 होता तो 4 का भाग देते तो 4 2 8, 2 लीप वर्ष होते। मान लो वहां पे 50 होता, 4 का भाग देता 12 चौक 48, तो 12 लीप वर्ष होते। कुल टोटल 4 का भाग देकर पता कर लें, लेकिन पॉइंट वाली संख्या नहीं ले, कंप्लीट नंबर यहां पर ले। इसके बाद मैंने कहा था इसमें 7 का भाग दे ले। अब 7 का भाग भी ऐसा नहीं है कि लिख के देंगे, डायरेक्ट दे, क्योंकि यहां शेष बचाना होता है, शेष बचाएं। अब शेष कैसे बचाएंगे वो देखिए, डायरेक्ट ही बचाऊंगा मैं यदि एग्जाम में होऊंगा तो, क्योंकि 7 का भाग 15 में दें, ऐसे नहीं है इसको जोड़ के 7 का भाग दें, क्योंकि आप जो नंबर आपको दिख रहे हैं उसी में डायरेक्ट ही 7 का भाग आप देना प्रारंभ कर दें। देखिए मैं 7 का भाग 15 में देता, शेषफल पता करना है, शेष समझते होंगे 7 दूआ 14 तक तो डिविजिबल है, 1 शेष बचता। अब इस 1 को मैं 6 के साथ मिलाता हूं, किसी नंबर के साथ मिला लिया और वो 7 बन गया तो भी छोड़िए, क्योंकि 7 बनने पर रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। 7 बनने वाली चीजों को छोड़िए, आप कहते 5 और 2 7, ये भी 5 और 2 7 हो गया। 7 या 7 के पाड़े में पड़ने वाली चीजें चाहे से वो मिलकर बन जाए, छोड़ दीजिए, बगैर जोड़े ही छोड़ दीजिए। मान लो आपके पास 11 है और 3 है, तो 11 और 3 14 बन गया, तो उसे छोड़ दीजिए। गणना की चीजों को सुनिएगा, क्योंकि टाइम बचाएगा, गणना की चीजें तरीका आपको आ जाएगा, लेकिन गणना आप ढंग से करेंगे, यदि जैसे मैं थिंकिंग बता रहा हूं वैसे सोचेंगे तो आपका टाइम सवाल को करने का 10 सेकंड से भी कम का हो जाएगा। तो गणना ध्यान से करें। कोड बच गया कितना 1, बाकी जो लोगों को जोड़ा तो वो सभी 7 के मल्टीपल हो रहे थे, तो वहां शेषफल बचता नहीं, तो 7 का शेष बचाना है इन सभी को। छोटे नंबर हो एक साथ जोड़कर भी 7 का भाग आप दे सकते हैं। तो समझ गए होंगे कोड कैसे बनाते हैं। अब इस तारीख का कोड बना है 1, ये जो कोड बनेंगे 0 से लेकर 6 तक बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 तक ये बनेंगे। 0 कोड होता है संडे का, रविवार का। मैंने ये बताया था 0 कोड किसके लिए काम करेगा, रविवार। डायरेक्ट यदि आपसे वार पूछा जाए कि इस तारीख को कौन सा वार था, तो आप कहेंगे सर इस तारीख का कोड बना है 1, 0 कोड होता है रविवार का, तो 1 कोड हो जाएगा सोमवार का, 2 कोड मंगलवार का। ये तो तब की बात है जब वार आपको निश्चित पूछा जाए, जैसे पिछले पार्टों में क्वेश्चन करे वहां जरूरत है। यहां पर इन कोडों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आज वारों के कोडों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वार तो पर्सन दिए रखेगा, जहां पर्सन वार दिए रखा वहां वारों के कोडों की आपको जरूरत नहीं है। तो कोड बनाना आ गया होगा, कुछ बच्चे नए होते हैं इसलिए मैं क्लास की शुरुआत में ये कोड ले रहा हूं। अब ध्यान देना, मान लो किसी ने आपको मात्र ऐसे लिखा कि 15 अगस्त का कोड बनाइए और 5 दिसंबर का कोड बनाइए। 15 अगस्त और 5 दिसंबर, आगे इनके सन वगैरह कुछ नहीं दी, ना आगे की कोई सदी दी ना कुछ दी। 15 अगस्त का वार दिया है, 5 दिसंबर का वार पूछा है, तो आपको कोड कैसे इस्तेमाल करने हैं ये छोटी सी बात है। आप दिन गिनते हो, इनके बीच में कई सारे मेथड लगवाते हैं अलग अलग टीचर, लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं 2 सेकंड में। आप यहां से 15 उठा लें, कोड बनाए तब, अगस्त का कोड उठा ले 2, और ये हो गया 17। अब 17 नहीं बनाकर 7 का भाग दे लें इसमें, 7 दूआ 14, तो शेष बच जाएगा 3। ये देख के कोड बन सकता था। 15 अगस्त का कोड बनता है 3,
यदि आगे सदी नहीं हो तो, आगे सदी होगी तो सदी के कोड और लगाएंगे, वो लीप वर्ष और फाइंड करेंगे, वैसा काम करेंगे 5 स्टेप। लेकिन इसमें 5 स्टेप नहीं है। 5 दिसंबर का कोड बताइए, तो मैं कहता सर 5 ले लो, दिसंबर का कोड ले लो। दिसंबर का कोड क्या होता है, 5 ही होता है। तो 5 और 5 10 हो गया, 7 का भाग देंगे तो 10 में से 7 को तो हटा दीजिए, मन में ही हटा दीजिए, कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 3 बचा। इसका कोड भी 3 है और इसका कोड भी 3 है, तो ये वार की दृष्टि से सेम होंगे। ऐसे जांचने वाले हैं आज। तो चलिए मैं सवालों के साथ दिखाता हूं। स्टेप आप समझ चुके हैं, कोड आप पिछले पार्टों में देख चुके हैं। अब शुरुआत करता हूं मैं क्वेश्चंस के साथ। देखिए ये क्वेश्चन कैसे 10-12 सेकंड में आप सोल्व करते। एक सामान्य वर्ष में स्वतंत्रता दिवस है, वो शुक्रवार को मनाया गया, तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया गया होगा। ऐसा क्वेश्चन कमेंट करें आप मुझे फटाक से कि इसका उत्तर क्या आएगा। फिर मैं तरीका बताता हूं कैसे आप शानदार तरीके से इसे सोल्व कर सकते थे। चलिए तो इसे कैसे तरीके से सोल्व करते, ध्यान देना। प्रश्न में कहा गया है सामान्य वर्ष में स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जो हमारा होता है वो 15 अगस्त को होता है, 15 अगस्त। और जो गणतंत्र दिवस होता है वो 26 जनवरी को होता है। सन की कोई बात नहीं की गई है, वर्ष है आपके सामान्य, कोई आपसे वर्ष की बात नहीं है, ना कोई सदी का मामला है, सिर्फ 26 जनवरी की डेट है और 15 अगस्त की है, दोनों एक ही वर्ष की हैं और सामान्य वर्ष के हैं। तो मैंने कहा था सामान्य वर्ष का कोड लिख लें आप। कोड कैसे लिखेंगे, 733, 614, 625 और 735, ये आपके कोड बताए थे। 12 महीने के कोड सामान्य वर्ष के हैं। लीप वर्ष होता तो मैं जनवरी को 6 लेता और फरवरी को 2 लेता, एक एक कम लेता, लीप होता तब। ये लीप और सामान्य, नीचे वाले एज इट इज होते हैं, नीचे वाले महीने। अब देखिए आप इसको कैसे करते, ऐसे करते। मैंने आपको तरीका बताया था कि कोड कैसे बनाते हैं। तारीख को ले लें 15 को, अगस्त का कोड ही ले लें, डायरेक्ट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगस्त का कोड होता है 2, तो आपने 2 ले लिया, बस इसमें 7 का भाग देकर शेषफल बचा लें। डायरेक्ट ही भाग लगाएं, 7 का भाग इसमें लगाया, 7 2 14, 1 बचा, 2 ये बच गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी 15 अगस्त का कोड बन गया 3। ये 5 सेकंड की बात है केवल। अब देखिए यहां भी कोड बना लीजिए, 26 जनवरी का कोड लगाइए। जनवरी कौन से वर्ष की लेनी है, सामान्य वर्ष की जनवरी। तो सामान्य वर्ष की जनवरी का कोड होता है 7, तो यहां 7 लिख लें, बस कोड बन गया। इसके आगे सदियां होती तो सदियों का आगे प्रोसेस और करते, केवल 26 जनवरी का कोड बनाना है तो मेरे हिसाब से सभी को आ गया होगा। तो अब 7 का भाग इसमें दे लें, 26 में 7 का भाग दिया, 7 तियां 21, तो आप कहेंगे सर 5 बचा, इधर देंगे तो 7 कट गया, पूरा कुछ नहीं बचा, 0 बचा। शेषफल पता कर रहा हूं मैं, क्या पता कर रहा हूं, शेषफल। भाग नहीं दे रहा हूं, कुछ बच्चे कहीं भाग ही दे लें इसमें, मैं पता कर रहा हूं कि शेषफल क्या होगा, यानी कि 7 का भाग देने के बाद आगे और क्या बचेगा, उसे ओड डेज कहते हैं, तो ओड डेज पता कर रहा हूं। चलिए इधर कोड बन गया 3 और इधर का कोड बन गया 5, समझ पाए होंगे, 5 और 0, तो उधर का कोड 5 बना है, इधर का कोड 3। ये तो हो गई कोड बनाने की बात। लेकिन सर हम वार कैसे बताएंगे, ये देखिए अब 2 सेकंड की बात और बच गई। ऐसे एक तिथि का वार दिया गया होगा, स्वतंत्रता दिवस का वार दिया है शुक्रवार, तो 3 बराबर शुक्रवार लिख दें आप, 3 बराबर शुक्रवार लिख दें। और 5 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 बराबर, 3 बराबर शुक्रवार, तो आगे पढ़ना चालू कर दें क्योंकि 5 बराबर बताना है। तो 3 को शुक्रवार, तो 4 को आप कहेंगे सर शनिवार लगा दीजिए, और 5 का आपका उत्तर होगा सर रविवार कह दीजिए। तो उत्तर जो अपना हो जाता, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत छोटी बात है, बने रहिएगा वीडियो में पूरे में मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें सिखाने वाला हूं। आज के बाद आपको दिन गिनना या बड़ी बड़ी तिथियां आ जाती हैं उनमें वार को रिलेट करना बहुत ईजी तरीके से आएगा, बहुत शानदार ढंग से आएगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि हम एक अद्भुत तरीके से इन्हें सोल्व कर देंगे। और एग्जाम में भी आपको लगेगा कि हम बहुत आसानी से इन सवालों को कर रहे होते हैं। कई बार आप क्लास में चीज़ों को सीखते हैं और फिर एग्जाम में उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो समस्या आपके साथ जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ रुकना होगा, सीखना होगा। ध्यान से देखें, सिर्फ देखते रहें, लिखे हो के कुछ नहीं, बाद में आप प्रैक्टिस कर लें।
पीडीएफ में इनकी उपलब्ध करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहें, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी पीडीएफ ही डाल दूंगा रीजनिंग की, जिससे आप अच्छे से पूरे टॉपिक को देख के आप फिर उससे प्रैक्टिस लगाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस आराम से बढ़ जाएगा और सवालों को भी आप कम समय में करने लगेंगे। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 27 सितंबर को शनिवार है, तो उस वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा कि रविवार होगा कि शुक्रवार होगा कि सोमवार होगा? ये आपका क्वेश्चन था। अब यहां से ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसको आप 10 सेकंड में कैसे करते। मैंने कहा कोड आपको याद है, तो यहां सदी के कोड की तो जरूरत है नहीं। महीनों के कोड होते हैं 733, 614, 625 और 735। मैं इन सभी को इसलिए लिखता हूं कि आपके क्लास में ही याद हो जाएं। जब ये याद हो जाएंगे तब इन्हें हम लिखना बंद कर देंगे। बाकी आपको जैसे मान लो कि यहाँ सितंबर का कोड चाहिए, तो लास्ट वाले ही लिखें आप केवल। यहां पर देखिए अगस्त सितंबर का कोड हो गया 5, और एक कोड आपको चाहिए क्या? अक्टूबर का कोड। तो सितंबर के आगे ही अक्टूबर होता है, अक्टूबर का कोड हो गया 5। तो अभी आपको मैंने कहा 27 सितंबर का कोड कैसे बनाते हैं। 27 ले लें प्लस 27 सितंबर का कोड बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एक तिथि है 27 सितंबर और एक तिथि है 27 अक्टूबर। दोनों के पहले कोड बनाएंगे, ये 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आगे कहीं वर्षों का झमेला है नहीं, तो आगे सन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आपको करना क्या है, 27 को ले लेना है प्लस सितंबर का कोड है वो 5 हो जाएगा। फटाक से इसमें 7 का भाग दें। अब नीचे 7 वात कुछ नहीं लिखें, डायरेक्ट मन में ही भाग दें कि 7 या 21 सर, 21 को छोड़ दीजिए 27 में से, 27 में से 21 को छोड़ूंगा 6 बचेगा, 6 को 5 में जोड़ूंगा 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 में 7 का भाग दूंगा, तो 11 में 7 का भाग देने के बाद 4 रिमाइंडर बचेगा। इसका कोड हो गया 4, 27 का कोड आ गया 4। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, ध्यान से देखिए। अक्टूबर का कोड फाइंड करते ही 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा अपना। अक्टूबर का कोड करूंगा तो 27 प्लस अक्टूबर का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर 7 होगा, और इसमें 7 का भाग दे लें। अब 7 का भाग देने के लिए मैंने कहा था कि 7 का भाग देंगे 7 या 21, तो यहाँ 6 बचेगा, शेषफल 6 बचेगा, उसे छोड़ दीजिए। इधर 7 का भाग देंगे तो अकेले को बगैर जोड़े ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अलग अलग भी शेषफल पता करते हैं तो वही आता है जो एक साथ जोड़कर करेंगे। कई बार आप पूरे कोडों को एक साथ जोड़ते हैं फिर 7 का भाग देते हैं, ज्यादा टाइम लगता है। तो यहां से 0 कोड आ जाता, ये 6 कोड आ जाता, 6 और 0 टोटल जो फाइनली कोड आता वो 6 आता। यानी सितंबर का कोड 4 आया है और 27 अक्टूबर का कोड क्या आया है, 6 आया है। अब आपको उत्तर कैसे बताना है वो ध्यान दें। कोड बनाने की प्रक्रिया 10 सेकंड की है। यदि आपको 2 कोड याद हैं, महीनों के और सदियों के, सदियों का कोड यहां काम नहीं आ रहा था तो वो प्रक्रिया ही नहीं बची। अब क्या करते, 4 बराबर आपके दे रखा है। दे रखा किसका है, सितंबर का, किसी का भी दिए होता कोई चक्कर नहीं है। 4 बराबर आप शनिवार लिख दें, पर्सन ने जो दे रखा है उसको लिख दें कि 4 बराबर सर शनिवार है, 4 बराबर शनिवार रख दें, और आप 6 बराबर पता कर लें। 6 का उत्तर बताना है तो आप कहते सर 5 को तो हो जाएगा रविवार और 6 को हो जाएगा सोमवार। यदि 4 कोड का मतलब शनिवार तो 5 कोड का मतलब रविवार, 6 कोड का सोमवार। क्रम दरम क्रम आगे और पीछे पढ़ते हुए जा सकते हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाता कि सोमवार यहां पर आपका सही उत्तर होता। तो ये था कोड बनाने का। अब देखिए गणना के हिसाब से इसको कई तरीकों से सोच सकते हैं और आप उसे और इजी कर सकते हैं गणना को। वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। आज के सभी क्वेश्चनों में बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 12-13 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको, वो सभी क्वेश्चन देखना। छोटी बातें हैं, फटाफट हम कर पाएंगे। देखिए इस कोड बनाने में और क्या कर सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देना। ये स्मार्ट तरीके भी सीखें आप। 27 सितंबर है यहां पर और उधर है 27 अक्टूबर। आप कोड दोनों के डालें कि सर ये 27 हो जाएगा, सितंबर का कोड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इधर का कोड तैयार कर लें, उधर का भी कोड तैयार कर लें, पहले गणना नहीं करें, कोड तैयार कर लें। 27 प्लस अक्टूबर का कोड हो गया 7। अब इनमें जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। सिमिलर चीजें कैसे, दोनों तरफ देखो, यहां 27 है यहां भी 27 है, तो गणना में लेने की जरूरत नहीं है। ये काम भी सीखें आप, स्पीड आपकी बढ़ानी है तो ये अवश्य सीखें। यहां 27 यहां 27, दोनों डेटों में जो सेम चीजें हैं उन्हें आप हटा दीजिए। तो आप कहते सर यहां तो बच गया 5
और यहां बच गया 7, बस खत्म हो गया। ऐसे भी गणना कर सकते हैं। 5 बराबर प्रश्न ने दिया था कि शनिवार है, तो आप ये कहते कि 6 बराबर होता वो रविवार होता और 7 बराबर जो होता वो सोमवार होता। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको गणना में मात्र ज्यादा से ज्यादा 6-7 सेकंड लग रही होंगी। गणना को ध्यान से सीखिएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं कि कैसे करेंगे। इस तरीके से कोड लगाना आ गया है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? यानी कि 1 अक्टूबर का वार दे रखा है उसने रविवार, और आपसे कह रहा है 1 नवंबर का वार बताइए। ये वाला प्रश्न है। 10 सेकंड में कैसे गणना करते उसे देखिएगा आप। 10 सेकंड में गणना करना सिखाता हूं। सबसे पहले आप यहां से लेंगे कि 1 ले लीजिएगा अक्टूबर का कोड। अभी मैंने सिखाया था कि अक्टूबर का कोड क्या होगा। 733, 614, 625 और 735। ये 735 12 महीने के कोड हो गए। डायरेक्ट लगा पाए तो डायरेक्ट लगा लें, क्योंकि यहां से देखिए ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। तो जो अक्टूबर का कोड होता है वो 7 होता है बस। और उधर का भी कोड लगाएं कि नवंबर का क्या होगा। तो नवंबर का कोड 3 होता है। 1 + 3 करेंगे। अब मैंने कहा इन दोनों, जब भी 2 तारीखों का कंपैरिजन हो, इन दोनों तारीखों में क्या सिमिलर है वो गणना करने से पहले ही काट दें। अब आप कहते सर ये 1 इधर भी आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है, तो इसको नहीं ले, गणना में नहीं ले। जब सिंगल डेट हो तो गणना में ले। 2 डेटों में जो सिमिलर चीज आ रही है, जैसे इसमें 1 आ रहा है और उसमें भी 1 आ रहा है, तो दोनों में जो सिमिलर चीज है उसे आप काट दें। यहां बचा आपके पास में 7 में ही 7 का भाग दे लें और शेष पता कर लें। 7 में 7 का भाग देने से शेष फल आता है 0। तो 0 को आप कह दें कि 0 बराबर हो रहा है रविवार। 0 को रविवार कहता है प्रश्न 0 कोड को रविवार कहता है, और प्रश्न जवाब चाहता है 3 कोड को। तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 का उत्तर बता देंगे। 1 तारीख को हो जाना है सोमवार, तारीख मतलब कोड का मतलब, 1 कोड का मतलब सोमवार, 2 कोड का मतलब मंगलवार और 3 कोड का मतलब बुधवार। तो 1 नवंबर का जो उत्तर आता वो आता बुधवार। बहुत आसान था और बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड से भी ज्यादा के होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत आसान मेथड है, सब कोई सीख सकता है। आप में से इंटेलिजेंट, कमजोर कोई नहीं होता है, सिर्फ आप प्रोसेसों को देखते ही नहीं है। चलिए फिर से इंप्लीमेंट करना आएगा। बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं मैं आपको, एक सवाल में नहीं आए दूसरे में, और आप लास्ट तक बने रहिए तो आपको पक्का 100% ये चीजें बहुत पसंद आएंगी और आराम से आप चुटकियों में सवालों को कर भी रहे होंगे। चलिए 46वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? तो यहां पर प्रश्न कह रहा है 1 जनवरी बराबर शुक्रवार, और प्रश्न कह रहा है मार्च में 1 मार्च का वार आपसे पूछा है। 10 सेकंड नहीं लगनी है, कोड आते हैं तो 10 सेकंड नहीं लगनी है। ध्यान ये रखना है कि ये अधिवर्ष है। अधिवर्ष के कोड मैंने बताए थे कि कोड होते हैं 733, 614, 625 और 735। ये कोड होते हैं, ये सामान्य महीनों के कोड होते हैं। लेकिन लीप ईयर का आए तो यहां पर 6 लेना है और यहां 2 लेना है। ये लीप वर्षों के हो गए, शुरुआत में 6 और 2 लेने हैं, बाकी एज इट इज। ये लीप वर्षों की कहानी है। कोड लगाइए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे सोल्व कैसे करते। मैंने कहा जब भी तारीख में सिर्फ महीना और तारीख हो तो आप उस तारीख को ले लें, महीने का कोड पुट कर दें। जनवरी का कोड कितना लेंगे? 6 लेंगे। लीप वर्ष की जनवरी है तो 6 लेंगे, सामान्य वर्ष की जनवरी हो तो 7 लेंगे। जनवरी और फरवरी का कोड लेने में ध्यान रखें, जनवरी और फरवरी का कोड केवल लीप में 7 और 3 लेंगे, और लीप में 6 और 2 लेंगे, और सामान्य वर्ष में 7 और 3 लेंगे। तो यहां पर लीप वर्ष में था तो 6 लेता। अब इसमें 7 का भाग मन में ही दे लें, 6 और 1 7 बन गया, तो शेष फल बचेगा 0। 0 समझ गए होंगे कैसे बचाया। डायरेक्ट बचाना सीख जाएं आप सभी पार्टों में, यदि मेरे साथ हैं तो बचाना सीख गए होंगे। 6 को और 1 को जोड़ा मैंने तो 7 बना। 7 में 7 का भाग भी देता हूं, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट देना पड़ेगा। 10 सेकंड में करेंगे तो ऐसा डायरेक्ट देना पड़ेगा। तो इस 7 में मैंने 7 का भाग दिया, तो शेष फल कितना बचा? 0। तो समझ गए होंगे, ये मन में हो जाता, बहुत छोटी सी गणना थी।
तो 0 बराबर वार आ गया शुक्रवार। 0 का मतलब है शुक्रवार, प्रश्न में 0 का मतलब शुक्रवार होता है। ऐसे ही मार्च का कोड बना ले, 1 प्लस मार्च का क्या होगा, तो मार्च का कोड तो 3 होता है। तो आप कहते हैं सर मार्च का कोड 3 लगा दीजिए। चाहे से लीप हो चाहे सामान्य हो, मार्च का कोड नहीं बदलता है। जनवरी और फरवरी के कोड लीप और सामान्य में बदलते हैं, बाकी किसी भी महीने के कोड नहीं बदलते। तो आप बता देते कि 4 बराबर बता देना है, बस आपको कुछ नहीं गणना करनी थी। 0 बराबर शुक्रवार हो तो 4 बराबर क्या होना चाहिए, तो आप कहते सर 1 2 3 और 4। तो मैं कहता 0 बराबर शुक्रवार तो 1 बराबर शनिवार, 2 बराबर रविवार, 3 बराबर सोमवार और 4 बराबर मंगलवार। तो आपका जो उत्तर हो जाता वो बी ऑप्शन हो जाता। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने सेकंड का था, ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं समझता कि ये 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था और आपको इसमें कोई भी तकलीफ आई होगी। कोडों को यूज लेना देखिए कि मैं कैसे यूज ले रहा हूं, तो आपकी स्पीड है वो रॉकेट स्पीड हो जाएगी। और यदि आपको ये तरीके पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ के जाइएगा। आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते हैं, कुछ का मैं जवाब भी देता हूं जैसे जैसे टाइम होता है, और कुछ लोगों को मेरे से और कुछ मेरे लिए सजेशन हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड सजेशन हो, वो आप अवश्य मुझे कमेंट में नॉर्मल कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, नॉर्मल वीडियो समाप्त हो जाए या चलते हुए जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स आता है वहां पर आप अपने सुझाव या जो भी मेरे लिए कुछ भी कमेंट हो वो जरूर छोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 47वां। शनिवार को गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को। भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम, और 26 जनवरी का मतलब प्रश्न ने कहा है कि शनिवार को मनाया गया है। फिर कह रहा है अगले महीने की 14 तारीख को पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। तो 14 को कौन सा दिन होगा, 14 का वार। तो अगला महीना कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर अगले महीने की 14 तारीख, तो अगला महीना आता है 14 फरवरी, और 14 फरवरी का वार आपको बताना था। बहुत छोटी सी बात है, 26 जनवरी का वार दिया है और 14 फरवरी को जाना है, 10 सेकंड नहीं लगनी। मैंने आपको कोड बताए थे। अब जनवरी का कोड और फरवरी का कोड होता है 733 में, तो जनवरी का कोड 6 ले लीप ईयर में, और फरवरी का कोड 2 ले। ये लीप की बात हो गई, लीप में लेना है 6 और 2 जनवरी फरवरी का कोड, और सामान्य वर्ष में लेना है 7 और 3। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें कौन सा लें, प्रश्न में तो ना तो ये लिखा कि ये लीप वर्ष है, ना ये लिखा कि ये सामान्य वर्ष है। क्यों नहीं लिखा वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए यहां जनवरी और यहां फरवरी, ये दोनों सामान्य वर्ष के लेंगे तो कोड आना है 7 और 3, और लीप के लेंगे तो भी कोड 6 और 2, यानी दोनों में ही एक एक कम होना है, तो दोनों पे ही प्रभाव नहीं होगा। चाहे से आप लीप का कोड ले लीजिए, चाहे से आप सामान्य का कोड ले लीजिए। तो आप क्या करते 26 लेते यहां से, जनवरी का कोड। अब ध्यान देना, जनवरी यदि लीप की उठाते हो तो फरवरी भी लीप की हो गई, फिर तो मैं सामान्य की उठा लेता हूं। सामान्य की जनवरी हो गई 7, दोनों ही उठा के सिखाऊंगा मैं आपको। इधर आप 14 प्लस फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। अब इसमें 7 का भाग दे लीजिए, मन में ही 7 का भाग देके शेषफल पता कर लें। तो मैं 26 में 7 का भाग देता, 7 तियां 21, और आप कहते सर 5, यहां से कुछ बचेगा नहीं, तो 5 बराबर आपका कोड आ गया शनिवार। 5 कोड का मतलब है शनिवार। 26 जनवरी का कोड बना है 5। अब आपसे कोई कहे 14 फरवरी का कोड, तो इसमें मैं 7 का भाग देता, 14 में तो जाता नहीं, 0 हो जाता, मतलब शेषफल नहीं बचता। शेषफल बचाने हैं 7 का भाग देके, तो 14 को छोड़ दीजिए, 21 को छोड़ दीजिए, 28 को छोड़ दीजिए, 7 के पाड़े में पड़ने वाले नंबरों को छोड़ दीजिए, बाकी उनसे आगे जो दिन है उनको उठा लीजिए। तो यहां आप कहते हैं सर 3 बचा हुआ है। बस खत्म हो गई सारी कहानी। 5 बराबर शनिवार होता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 बराबर शनिवार होता है। तो 3 बराबर क्या होगा, तो मैं ये कहता पीछे चले जाइए, 5 बराबर शनिवार, तो आप कह सकते हैं 4 बराबर शुक्रवार रहा होगा, और 3 बराबर गुरुवार बृहस्पतिवार जो भी कहते हैं वो रहा होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत छोटी सी बात थी, जेल प्रहरी एग्जाम में आया हुआ है और आरआरबी कोलकाता टीए 2002 और 2008 में पूछा गया है।
रिपीट होते रहते हैं, आप इनसे नहीं घबराएं। इनकी जगह कोई भी तारीख हो, किसी भी महीने की हो, किसी भी सदी की हो, आप धड़ाधड़ सोल्व कीजिएगा उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 48वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, शुक्रवार के 3 दिन के बाद, इसे समझिएगा, शुक्रवार के 3 दिन के बाद, एक दिन लीव कर दें, दूसरा 3 दिन आगे जाते हैं और कहे कि शुक्रवार के 3 दिन बाद, आगे इनकी चर्चा भी करेंगे, तो बाद आगे वाला अगले वाला ले, इन 3 को छोड़कर फिर लेना है, बाकी ऐसे लेते नहीं है। इसमें लिखा है कि शुक्रवार के फिर दोबारा से क्या आया है तो एक छोड़ के लेना है आपको, तो ये वाला यहां पर 3 दिन के बाद क्या है 1 मार्च। तो मैं ये कहता 1 मार्च को वार क्या होगा, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार होगा। तो आप कहते सर 1 मार्च को मंगलवार है, 1 मार्च का कौन सा वार है, मंगलवार है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इसी वर्ष में 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन बनेगा, तो 22 नवंबर को सप्ताह का दिन कौन सा होगा। अब ये 10 सेकंड का है, प्रश्न समझ गए होंगे। 1 मार्च का वार प्रश्न ने दिया है मंगलवार, प्रश्न के अकॉर्डिंग शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, तो 3 दिन के बाद, तो ये के यूज हो रहा था इसलिए 3 दिन के बाद हमने ले लिया है 1 मार्च। तो 1 मार्च को मंगलवार, तो 22 नवंबर को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए अब गणना कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था कोड छोटे से कहीं भी लिख लें, 733, 614, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख दें, कहीं से भी यूज कर सकते हैं। 2-4 बार देखेंगे, पूरे पार्टों को देखेंगे तो याद ही हो जाएंगे, लेकिन आप पूरे पार्टों में शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें उनको। 1 मार्च, तो मार्च का कोड क्या लेना है, मार्च का कोड होता है 3, लीप सामान्य का कोई चक्कर नहीं, तो 1 और 3 क्या हो गया 4। 7 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 का भाग जोड़ के देंगे, 4 में भाग देंगे तो 4 ही शेषफल बचेगा। तो 4 बराबर क्या हो रहा है, मंगलवार। प्रश्न 4 को मंगलवार कहता है, 4 कोड का मतलब प्रश्न में मंगलवार होता है। तो 22 नवंबर का कोड बनाइए। 22 नवंबर का कोड क्या होता है, फटाक से लगा दीजिए, नवंबर का कोड 3 होता है, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 22 में से 21 को छोड़ देंगे तो 1 बचेगा। शेषफल लगाना है 7 का भाग देकर, 3 और 1 कितना बचता है 4, तो 4 बराबर मंगलवार, तो यहां भी 4 बराबर मंगलवार आएगा, ऑप्शन में था नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आ जाता। 4 बराबर मंगलवार, इधर भी कोड 4 ही आया है तो यहां भी मंगलवार ही आएगा। तो छोटी सी बात है, कोड को कंपेयर करना। आप आज शुरू से एंड तक बैठे हैं तो जरूर कंपेयर करना सीख गए होंगे, और बहुत इजी तरीके से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट से पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे को अवश्य देखें। सभी पार्टों को यदि आप देखेंगे तो कैलेंडर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, बहुत आसानी से कर पाएंगे। जगह जगह से किताबों से ढूंढ ढूंढ के सवालों को करेंगे आप, इतना मजा आने लग जाएगा आपको। लेकिन आपको सभी पार्टों को ध्यान से देखना है, केवल 1 बार, 2 बार भी नहीं, 1 बार में ही समझ में आ जाएगा। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, अब ध्यान दीजिए, अब इसके साथ सन भी लगी हुई है, अब से पहले सन नहीं लगी थी, अब की बार सन भी लगी हुई है। प्रश्न के अकॉर्डिंग 17 मार्च 1980 इसको सोमवार है, और 12 जुलाई 1980। अब आपको क्या करना है, अब सदी का कोड भी लगाना है और महीने का भी। तो महीनों के कोड तो आप जान ही गए हैं, 733, 614, 625, 735। लीप वर्ष का मामला हो तो 7 को 6 ले लें, 3 को 2 ले लें। जनवरी और फरवरी में चेंज करना है लीप हो, बाकी कहीं चेंज नहीं करना है। सदी का कोड क्या होता है, अब 1900 सदी से पहले लीप आता है 1600, 1900 से पहले 1600 आया, तो जो लीप होते हैं उनमें 6 आएगा। 1600 वर्षों के लिए 6, 1200 वर्षों के लिए भी 6, 2000 वर्षों के लिए भी 6। आगे 1700 का पूछे तो फिर 4 लेना है, 1800 का पूछे तो आपको 2 कम 2 लेना है, 1900 का पूछे तो और 2 कम 0 लेना है। अब 2000 का पूछे तो ये 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 400 का भाग जाता है, उनका कोड 6 लेना है, बाकी इन 4 के आसपास ही घुमाना है सारी चीजों को। कोड लेना आ गया होगा, खूब बता दिया है मैंने। अब कोड बनाते कैसे हैं, तारीख का कोड बनाइए आप फटाक से। 17 लेता मैं सबसे पहले, मार्च का कोड ले लेता, 2 कोड होते हैं तो मार्च का कोड होता, आप कहते सर 3 ले लो। 1900 + 80 है, ये मन में ही सोच लें बगैर लिखे ही
कि सर 1980 को 1900 प्लस 80 कहते हैं। 1900 का कोड ले लें तो आप कहते हैं सर 0 आ जाएगा 1900 का कोड। फिर 80 को ले लें, 80 में 4 का भाग दे लें तो आप कहेंगे कि 20 चौक 80। लीप ईयर गिनना, मैंने बताया था कि तारीख का कोड यदि सन हो तो सन में से 1900 को अलग कर लें, 80 को अलग कर लें, तो 1900 का कोड लगा दें, 80 को डायरेक्ट ले लें, और 80 में लीप ईयर्स कितने हैं, ये 5 स्टेप बताई थी। तो यदि ये नहीं होती तो इसमें 2 ही स्टेप होती, यदि 1980 नहीं होता तो केवल 2 स्टेप होती, क्योंकि आपको पिछले वाले प्रश्नों में 17 मार्च ही होता तो 2 ही स्टेप होती, लेकिन 17 मार्च 1980 है तो 5 स्टेप यहां पर होंगी। सेम उधर स्टेप करें ऐसे ही, मैं 12 लेता, जुलाई का कोड लेता। जुलाई का कोड क्या होता है, इसमें ध्यान से देखें, जो जुलाई होती है वो आपका कोड आता 6, तो जुलाई का कोड में 6 लेता। यहां भी 1900 प्लस 80 है तो 1900 का कोड 0 लेता, 80 लेता, और 80 में लीप वर्ष लेता 20, यानी 4 का भाग दे लें जो लास्ट में है। ये समझ गए होंगे। गणना देखिए कैसे करनी है। अब आपको 7 का भाग डायरेक्ट नहीं लगाना है। मैंने ये कहा था कि इन दोनों कोडों में जो सिमिलर कोड हो उसे छोड़ दें, जो सेम संख्या हो उसे छोड़ दें, क्योंकि 80 इधर भी है और 80 इधर भी है। जो चीजें सेम हो ना तो उनको जोड़ें ना गणना में ले, बाद में तो डायरेक्ट ही छोड़ देंगे। 1980 इधर भी था और 1980 इधर भी था, तो 1980 को गणना में लेने की जरूरत नहीं था। इधर 1980 होता, उधर 1985 होता तो गणना लेता। गणना कब नहीं लेनी है, दोनों तरफ सेम चीज हो उसे गणना में शामिल नहीं करना है। जब भी वार ज्ञात करें आप, 2 तिथियों का वार का कंपेरिजन करें, उस समय की बात है ये। तो मैं ना तो 80 लेता ना 20 लेता, गणना ही नहीं करता। मैंने लिखकर दिखाया है कि ये 5 स्टेप होती हैं, उनमें से ये लास्ट वाली 3 स्टेप कॉमन है दोनों में, तो कॉमन स्टेप्स को आप दोनों में छोड़ देंगे। सिर्फ 17 और 3 इधर लेते और 12 और 6 इधर लेते, तो आप ये कह सकते हैं 17 और 3, 17 में 7 का भाग देंगे, 7 2 14, 3 बचेगा, 3 और 3 6। 6 कोड का मतलब पर्सन ने कहा है सोमवार। 6 कोड का मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग सोमवार है। यहाँ 12 और 6 18, 18 में 7 का भाग देंगे, 4 कोड का उत्तर बताना है। यानी 12 और 6 18 हो गए, 18 में 7 का भाग देकर शेषफल पता करेंगे तो 4 शेषफल आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि 6 बराबर सोमवार हो, तो आपसे कोई ये कहे कि 5 बराबर क्या होगा सर, तो मैं कहता कि सर 5 रविवार होगा, और 4 बराबर क्या होगा, तो आप कहते सर शनिवार होगा। 6 बराबर सोमवार, यानी 6 कोड का मतलब सोमवार होता है, तो 5 कोड का मतलब रविवार रहा होगा, और 4 कोड का मतलब शनिवार रहा होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 49 क्वेश्चंस का। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रक्रिया कोई आपके लिए कठिन है। और सवाल देखिए, पहले ध्यान से सीखें, फिर इन क्वेश्चंस को कोशिश करें कि आप 10-10, 12-12 सेकंड में इन्हें खत्म कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, 50वां। ध्यान से देखिए, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पता नहीं चले, इसमें देखें। अब ध्यान से देखना, यहाँ 1 फरवरी 1960 है, तो 1960 और 1960 दोनों तारीखों में 1960 कॉमन है। 1960 को आपको गणना में नहीं लेना है, ले भी लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे हम क्यों ले गणना में, सिर्फ आपको 1 फरवरी लेनी है। 1 फरवरी को पर्सन ने कहा है बुधवार है, और आपसे पूछा है 3 मार्च। अब ये लीप की है कि सामान्य की, तो आप कहेंगे 1960 होती है, वो लीप होती है। 1960 लीप वर्ष होता है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया था कि लीप वर्ष को कैसे जांचते हैं और सामान्य वर्ष को कैसे जांचते हैं। फरवरी का कोड लेऊंगा मैं 733, बस इतना ही लिखने में मार्च फरवरी दोनों आ गए। पूरे कोड नहीं लिखे क्योंकि इसमें मार्च भी आ गया और फरवरी भी आ गया। लेकिन लीप वर्ष हो तो जनवरी को 6 लें और फरवरी को 2 लें। तो लीप वर्ष की फरवरी है ये, क्योंकि 1960 लीप है, तो 1 + 2, फरवरी का कोड 2, तो 2 बराबर 3 हो गया, तो बुधवार हो गया। 3 कोड का मतलब बुधवार दे रखा है प्रश्न। ये 3 कोड देखिए चंद सेकंडों में बन गया, यदि आपको प्रोसेस पता है तो। अब मार्च का कोड बनाइए, 3 + मार्च का कोड, तो मार्च का कोड होता है 3, तो 3 तारीख और 3 मार्च, तो 3 + 3, तो इसका कोड हो गया 6। क्योंकि 7 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 से बड़े नंबर हो तो पड़ेगी, बाकी 3 और 3 6 बना है तो 7 ही शेषफल, 7 का भाग देंगे तो 6 ही शेषफल हो जाएगा, और 3 बना है तो 3 ही शेषफल हो जाएगा। 7 का भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 3 में 7 का भाग देंगे तो 0 बार भाग जाएगा 0, और घटाएंगे तो यहाँ शेषफल जो बचना है 3 ही बचना है। यानी 7 से छोटे छोटे नंबरों में भाग देंगे तो शेषफल वही बचेगा, वो शेषफल ही बचा रहे हैं हम।
ये सीख गए होंगे। अब देखिए 3 बराबर बुधवार हो और आपसे ये कहा जाए 6 बराबर क्या होगा, तो मैं कहता सर कि 3 बराबर बुधवार है तो 4 बराबर, 5 बराबर और 6 बराबर आपका उत्तर होगा। तो 4 को गिन लीजिए, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और आपका उत्तर हो जाता शनिवार। सी ऑप्शन राइट आंसर होता। बहुत छोटी बातें हैं ये। कई बार आप क्या करते हैं, दिन गिनते हैं, इनमें एक एक दिन गिनते हैं जिससे आपका टाइम लग जाता है, कई बार आगे जाना होता है, कई बार पीछे, उससे आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे सोचेंगे तो प्रश्न चाहे इसे सदियों के अंतराल पर हो 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड से भी कम में हो जाएगा। मैं बहुत बार करके आया हूं, परीक्षा में भी किए हैं और क्लासों में भी कर करके सिखाए हैं 10 सेकंड से पहले बड़ी बड़ी तिथियों में। अब देख लीजिए, एक तिथि है 2012 की और एक तिथि है 2011 की। अब सिमिलर इनमें क्या है वो देखिए। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन, फरवरी 2012 का अंतिम दिन होता है 29 फरवरी, 2012 की जो फरवरी आएगी वो लीप वर्ष वाली फरवरी होती है, वो 28 के बजाय 29 दिन की आएगी। तो 29 फरवरी 2012 का मामला दे रखा है और कह रहा है तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन, 2011 में फरवरी अंतिम आएगी 28, फरवरी का अंतिम दिन 28 से आएगा 2011 में। ये 2 तारीखें दी थी आपको परीक्षा में। अब देखिए इसमें आपके लिए क्या थी चीजें। आप इसका कोड बनाते तो 10-12 सेकंड का प्रोसेस था। मैंने कहा 29 को ले लें, फरवरी का कोड लेना है लीप वर्ष में और उधर लेना है सामान्य में, तो 733 में ही आ जाएगा शुरुआत में। तो जनवरी का कोड लीप में 6 होता है और फरवरी का कोड 2 होता है। तो फरवरी का कोड लीप में लेना है 2 लेंगे, इधर फरवरी का कोड 2 होगा और इधर फरवरी का जो कोड होगा वो 3 होगा। ध्यान देना फरवरी दोनों में अलग अलग है, यहाँ लीप वर्ष की फरवरी है, उधर सामान्य वर्ष की फरवरी है। तो फरवरी लीप वर्ष की ले तो 2 लेते हैं और सामान्य की हो तो 3 लेते हैं। अब देखिए फरवरी का कोड मैंने चिपका दिया, 2000 का कोड लेना पड़ेगा क्योंकि अब 2000 और 11 है, तो इधर 2000 है प्लस 12 है और इधर 2000 प्लस 11 है। आप चाहें तो 2000 दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन चीज को नहीं भी ले तो भी चलेगा, बाकी कोड लेते हैं तो 2000 का कोड आता है 6, 2100 का कोड पूछे तो आएगा 4, 2200 का कोड पूछे तो आएगा 2, 2300 का कोड पूछे तो आएगा 0। ऐसे कोड भी बता चुका हूं मैं कि 400 का भाग जाने वाले का कोड होता है 6। तो 2000 वर्षों का कोड लेते हैं 6, फिर 12 ले लेंगे और 12 में लीप वर्ष कितने, तो आप कहेंगे 3। समझ गए, ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। 5 स्टेप सीख चुके हैं, पिछले पार्टों में भी सीख चुके हैं, आप रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं तो इन चीजों को जानते हैं। 28 और 3, बाकी प्लेलिस्ट से जाके देख लें जो नहीं जानते हैं वो। 6 प्लस फिर यहाँ 11, 11 में 4 का भाग दें, लीप वर्ष गिनेंगे लास्ट में लीप वर्ष। क्यों 11 में लीप वर्ष कितने, तो 11 में जो लीप वर्ष होंगे 4 दूआ 8, 2 ही होंगे। अब इनमें जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें आप काट दीजिए, ऐसे नहीं है इनको जोड़ें, दोनों तरफ के कोडों को देखें इनमें सिमिलर क्या है। तो आप कहेंगे सर 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, इसे हटा दीजिए। 1 3 इधर है, 1 3 इधर है, सिमिलर कोड कोई मैच हो रहा हो उसे हटा दीजिए। 3 3, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, यानी कि गणना में टाइम कम लगे। मैं 2 तारीखों को कंपेयर कर रहा हूं तो उनमें जो सेम चीजें हैं उन्हें आप ले ही नहीं, हटा दें। चलिए अब क्या करना था, अब इधर बच गया 29 प्लस 12 और उधर बच गया 28 प्लस 11। तो आप चाहें तो 28 काट भी सकते हैं, इसमें से 28 छोड़ेंगे 1 ही बचेगा, बाकी अब तो 7 का भाग ही दे ले। 29 में 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 7 चौक 28, 1 शेषफल बचेगा। 29 में से तो 1 बचेगा, 12 में 7 का भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। 1 और 5 कितना होगा 6। 6 कोड का मतलब प्रश्न कह रखा है बुधवार, 6 बराबर बुधवार है। 6 कोड का मतलब बुधवार है प्रश्न के अकॉर्डिंग। आपको इधर भी बना लेना है 7 चौक 28, कोई कुछ बचेगा नहीं। 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल बिल्कुल नहीं बचेगा। और 11 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा। तो 4 बराबर आपको बताना है। 6 बराबर बुधवार हो तो 4 बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए तो आराम से बता सकते हैं आप। 6 बराबर बुधवार हो तो मैं कहूं 5 बराबर क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 5 बराबर तो मंगलवार रहा होगा। और 4 बराबर क्या रहा होगा सोमवार। तो 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार, 6 को बुधवार, 6 का दिया था 4 पे जाना था, तो सोमवार आपका राइट आंसर
हो जाता। बहुत आसानी से गणना कर पाएंगे, सिर्फ ये कोड बनाना सीखें। जो कोड बनाना मैंने पार्ट 3 में बताया, आज भी बताया कि कोड कैसे बनाते हैं। सदी हो तो सन में सदी है तो उन वर्षों को अलग कर दें, जैसे 2012 था तो 2000 वर्षों को अलग कर लें, क्योंकि 2000 का फिर कोड आ जाना है। चलिए और कुछ बेहतरीन 5-7 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इनमें। 52 देखिए, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को क्या होगा। एक तो 22 फरवरी का कोड बनाना है आपको 2002 में, और सेम 15 मार्च का बनाना है 2008 में। फटाक से कोड बनाता हूं मैं। फरवरी और मार्च के कोड होते हैं 733 में, और ये लीप वर्ष क्या है 6, एक लीप वर्ष का है और एक सामान्य वर्ष का है। तो लीप वर्ष में जब जनवरी और फरवरी को लें तो 6 और 2 लें, जबकि जनवरी फरवरी लीप में नहीं लेनी थी। यहां से कोड बना रहा हूं मैं, 22 ले लेता, फरवरी का कोड ले लेता। फरवरी का कोड 2002 में लेना है। 2002 होती है वो सामान्य होती है, लीप नहीं होती है। 2002, तो 2002 में फरवरी का कोड आएगा 3, तो फरवरी का कोड लगा देता मैं 3। फिर मैंने कहा था 2002 में 2000 + 2 हैं, तो 2000 का कोड आता है 6। कोड बताया था कि 2000 का जो कोड होता है वो 6 होता है। लीप 400 का भाग जाने वाले का 6 होता है, यानी 2000 वर्षों का 1600 वर्षों का भी 6 होगा, 1200 वर्षों का भी 6 होगा, 2400 वर्षों का भी 6 होगा। तो 2000 वर्षों को अलग करके 6 कोड लगा लिया। फिर ये 2 बचा, उसको लगा लें, और लीप वर्ष, इस 2 में लीप वर्ष कितने बचे, तो आप कहते हैं सर 0 बचे। ये 5 स्टेप होती हैं। किसी भी सन के साथ में तारीख हो तो इन 5 स्टेपों से कोड बना रहे होते हैं आप। सेम उधर कोड बनाते तो आप कहते 15 मार्च का कोड, लीप सामान्य में दोनों में ही सेम होता है। मार्च को चाहे से लीप में ले लें, सामान्य में ले लें, दोनों में ही 3 होता है। फिर 2000 का कोड लगा दें +8 लगा दें। 2000 का कोड 6 होता है, 8 को एज इट इज ले लें, और 8 में लीप वर्ष होते हैं 2 लीप वर्ष। लास्ट में उन 8 में लीप वर्ष कितने हैं वो आप गणना में करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, मैंने कहा इन दोनों में सिमिलर हो, गणना से पहले जो सेम चीज हो उसे काटिएगा। आप कह दीजिए 6 इधर है, 6 इधर है, मैं नहीं लेता गणना में उसे। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, गणना में नहीं लेता। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मैं गणना में नहीं लेता। यहां बच गया आपके पास में 22 केवल, और यहां 15 और 8 बच गया 23 केवल। इधर 22 बच गया, उधर 23, ऐसे भी बचा सकते हैं। अब इसमें 7 का भाग दोनों तरफ ही नहीं देते हैं तो दोनों ही तरफ नहीं दे, और एक तरफ देते हैं तो दोनों ही तरफ दे। तो इसका मतलब आप 7 का भाग इसमें दे लीजिए, 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 या 21, 1 बचेगा, 1। ये शेषफल बचा रहा हूं मैं, 7 का भाग देने से 1 शेषफल, इधर 7 का भाग देने से 7 या 21, 2 शेषफल। अब मुझे बताइए 1 बराबर शुक्रवार हो तो चंद सेकंडों में बता सकते हैं 2 बराबर क्या होगा। ये कोड आपको 10-12 सेकंड में बनाना आ गया तो ये समझिए आज जिस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो 1 बराबर शुक्रवार तो 2 बराबर आपका मामला हो जाएगा शनिवार। 1 बराबर शुक्रवार तो 2 बराबर शनिवार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बने रहिए, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा। डायरेक्ट करना भी सिखाया था, लेकिन आज जो तरकीब बताई है उससे भी कर सकते हैं। 1 जनवरी का कोड बना दे तो 1 ले लेता मैं। जनवरी का कोड 2012 में मैंने कहा कि जनवरी का कोड 733 में पड़ता है, लेकिन लीप में 7 के बजाय 6 लेना है, और फरवरी को 3 के बजाय 2 लेना है। बाकी एज इट इज होते हैं आगे के कोड। जनवरी का कोड केवल 3 ही लिख लें, 733 में ही आ जाएगा जनवरी का कोड, और 1 जनवरी का ही आगे चाहिए। तो एक है लीप वर्ष की जनवरी, और ये 2013 सामान्य की। तो लीप वर्ष की जनवरी का कोड तो लेना है 6, और सामान्य वर्ष की जो जनवरी का कोड, दोनों तारीखों के कोड बना रहा हूं मैं। इधर 1 जनवरी का कोड लेना है 7। पहले तारीख लें, फिर महीने का कोड लें, फिर ये 2012 है तो इसमें से 2000 + 12 कर लें। 2000 का कोड लेना बताया था कि लीप वर्ष जो 2000 वर्ष 1600 वर्ष उनका 6 कोड होता है। तो आगे 6 ले लिया, 2000 का कोड 6, फिर 12 ले लिया, और 12 में 4 का भाग देके लीप वर्ष। ये 5 स्टेप समझ गए तो प्रश्न को बहुत चुटकियों में आप कर पाएंगे। तो 5 स्टेप पता चल गए होंगी। सेम उधर 1 तारीख ले ली, जनवरी का कोड 7 होगा 2013 में, यानी सामान्य वर्ष है। ये 2000 + 13 है, इसको 2000 + 13 में ब्रेक करके देखें तो 2000 का जो कोड आता है वो 6 ले लें। फिर इसके बाद 13 ले लें,
13 एज इट इज लेना है, कोई गणना नहीं है। 13 में 4 का भाग दे दें तो 4 तिया 12, यानी 3 लीप वर्ष आएंगे। लास्ट में लीप वर्ष काउंट करते हैं, वो जो 12 13 जो भी बच रहे हैं उनमें। चलिए अब आपको फटाक से मैंने कहा था इनको जोड़ के 7 का भाग दे दें, लेकिन जोड़ के 7 का भाग दें उससे पहले आप इनमें कुछ सिमिलर देखें। आप ये कहेंगे सर यहाँ 6 है और यहाँ 6 है तो मैं इसे क्यों गणना में ले? यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, उसे गणना में नहीं लेना है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, गणना में नहीं लेना है। जो चीजें दोनों तरफ सेम हो, 2 तारीखों की तुलना हुई है, दोनों में जो गणना सेम है उसे तो आप हटा दें, उसे आप अवश्य हटा दें। इसके बाद यहाँ 6 और 12 बचा है और 7 और 13, यानी 6 और 12 होता है आपके 18 और इधर 7 और 13 होता है 20। अब आप 7 का भाग दें नहीं दें, भाग देंगे 4 से इस पर बचेगा और इधर भाग देंगे 6 से इस पर बचेगा। 7 का भाग देंगे तो 7 दूआ 14, शेषफल कितना बचेगा 4। इधर 7 का भाग देंगे, शेषफल 7 दूआ 14, शेषफल बचेगा 6। यानी 4 बराबर क्वेश्चन ने दिया था 100 मार्क और आपको बताना था 6 बराबर। तो आप कहते सर 4 कोड का मतलब 100 मार्क है तो 5 कोड का मतलब पक्का मंगलवार होगा और 6 कोड का जो मतलब होगा वो बुधवार होगा। आपका राइट आंसर आता सी ऑप्शन। बहुत आसान था, कर सकते थे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए अब फटाक से हम दूर आने वाले प्रश्न, नजदीक आने वाले सब देख चुके हैं। अब कीजिएगा 54 नंबर देखिए, 6 जून 1908 और 31 दिसंबर 2003। बहुत दूर दूर हैं ये, इसे भी हम चुटकियों में करेंगे। 6 जून 1908 का कोड बनाइए। मैंने कहा था जून वगैरह के कोड याद नहीं हुए हैं। 723, 33, 614, 625 और 735, ये 12 महीने के कोड हो गए। लीप में लें तो एक एक कम लें, शुरुआती महीनों में 6 और 2 लें। ये कोड मैं हर प्रश्न में आपको याद करवा रहा हूं। और बाकी आपको मैंने बताया सदियों के कोड, 1600 का कोड लेना है 6, 1700 का कोड लेना है आपको 2 कम मतलब 4, 1800 का कोड लेना है आपको 2, 1900 का कोड लेना है 0, 2000 का कोड लेना हो तो वापस से ही 2000 वर्षों में 6 ही कोड हो जाएगा, 2100, 2200, यानी यहाँ 1600, 2000, 1200 का कोड हमेशा 6 आएगा। चलिए इस प्रश्न को अब इन कोडों के माध्यम से आप सोल्व कर देते। 6 जून का कोड बना रहा हूं मैं, 6 ले लेता, जून का कोड ले लेता। जून का कोड क्या होता है 614, छठा महीना होता है, 4 आ जाएगा। फिर 1900, ये है 1900 प्लस 8, 1900 का कोड उठा लीजिए तो 1900 का कोड होता है 0, 1900 का कोड हो गया। फिर 8 को उठा लें, 8 में लीप वर्ष कितने, तो आप कहेंगे सर 2 लीप वर्ष। ये गणना हो गई, बहुत छोटी है, 5 सेकंड की गणना है। 6, 4, 0, 8, 12। पहले आपको तारीख ले लेनी है, महीने का कोड ले लेना है, ये सदी का कोड ले लेना है, फिर ये सदी के आगे वर्ष हैं उनको ले लेना है और वर्षों में 2 का भाग देके लीप वर्ष पता कर लेना है। ये 5 स्टेप हैं। सेम 5 स्टेप इस पे लगा दें। 31 दिसंबर का कोड नोट कर लें, दिसंबर होता है लास्ट में तो 5 आ जाएगा, 735 वाला 5। और ये 2003 तो 2000 प्लस 3, 2000 का कोड उठा लाइए, 2000 का कोड आने वाला है 6 और उसके आगे बचा हुआ है 3, 3 में लीप वर्ष होंगे 0, 3 के आगे 0 लीप वर्ष। ये हो गया, छोटी सी बात है। इन दोनों में भी सिमिलर चीजों को काट देंगे। मैंने कहा जो सिमिलर है उसे काट देंगे तो 6 इधर भी आ रहा है, 6 इधर भी आ रहा है। गणना के स्टेप हैं ये, आसान हो जाएगा उससे। बस इसके बाद कुछ नहीं कट रहा तो आप ये कह दें 4, 8, 4, 12 और 2 कितना हो गया 14। 14 में 7 का भाग देंगे, शेषफल आएगा 0। शेषफल लेना है, 14 में 7 का भाग दिया, शेषफल आया 0 और 0 बराबर प्रश्न कह रखा है रविवार। सेम इधर करेंगे, 31, 5 और 8 जोड़े बगैर भी 7 का भाग दे सकते हैं। 31 में 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा, 7 चौक 28। फिर 8 और 3, 5 और 3, 8 और 3 हो जाता 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो आपके बचेगा 4। 0 बराबर रविवार तो 1, 2, 3, 4 बराबर उत्तर बता देते। तो 1 बराबर हो जाता कि सर सोमवार, 2 बराबर हो जाता मंगलवार और 3 बराबर बुधवार और 4 बराबर गुरुवार। तो आपका उत्तर आ जाता बी ऑप्शन। 0 का मतलब रविवार है। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कोड आया, 0 कोड रविवार को इंगित कर रहा है तो 4 कोड को कौन सा वार होगा। तो 0 कोड रविवार को इंगित करता है तो 4 कोड को आपके पास में गुरुवार होता। ये प्रश्न थे और आसानी से आप इन्हें कर भी सकते हैं। चलिए इक्के दुक्के क्वेश्चन और दिखाता हूं फटाक से, फिर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो। बाकी लंबी वीडियो भी देखा करो, मेरा
प्रयास रहता है कि आपको स्टेप टू स्टेप अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं। देखिए आपका रिवीजन यही हो जाए, 2 बार नहीं पढ़ना पड़े, अच्छे से बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, तो आप ज्यादा फायदे में हैं बाकी स्टूडेंट से। 10 जनवरी 1997 का कोड बनाना है और 10 जनवरी 1999 का, तो कोड बना दीजिए भाई। 10 जनवरी 1997 का कोड बनाना है और 10 जनवरी 1999 का कोड बनाना है। कोड बनाने का वही तरीका, 10 ले लेते, 97 और 99 दोनों ही सामान्य वर्ष हैं, तो जनवरी का कोड सामान्य वर्ष में 7 आता है। कोड बता दिए थे 733, तो जनवरी का कोड 7 ही आएगा। सामान्य वर्ष हैं दोनों ही, तो 7 आएगा। लीप वर्ष होता तो 6, तो जनवरी का कोड आ गया 7। 1900 का कोड बताया, 1600 का कोड होता है 6, 1700 का कोड होता है 4, 1800 का कोड होता है 2, 1900 का जो कोड होता है वो होता है 0। तो 1900 प्लस 97 है, तो 1900 का कोड ले लें 0, इधर भी 1900 का कोड 0 ही आएगा, प्लस 97, और 97 में लीप वर्षों की संख्या, 97 में 4 का भाग देंगे तो 24 चौक 96, 24 लीप वर्ष। ये 5 स्टेप आपको आनी चाहिए, तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इधर 10 होता, जनवरी का कोड 7 होता, 1900 प्लस 99 है, ये 1900 प्लस 99 है, तो 1900 सालों का कोड हो जाएगा 0। 99 को एज इट इज ले लें, 99 में 4 का भाग देंगे तो 24 चौक 96 ही आएगा। अब इन दोनों में से जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर 10 को लेने की जरूरत नहीं है, 7 को लेने की जरूरत नहीं है, ना ही 0 को लेने की जरूरत है, और ना ही 24 को लेने की जरूरत है। यहाँ 97 बराबर बच रहा है, उधर 99 बराबर बताना है। अब 7 का भाग दें नहीं दें ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग इसमें 7 का भाग भी देंगे, कुछ लोग बगैर 7 का भाग दिए ही सोल्व कर देंगे। कैसे? देखो 7 का भाग दोनों तरफ ही नहीं दें। यदि आपके पास 97 और 99 है तो यही सोच लें कि 97 बराबर शुक्रवार है, क्योंकि अब तो सीख चुके हैं तो कम से कम वे में करने का तरीका देखें। 97 बराबर शुक्रवार, तो 99 बराबर क्या होगा? तो मैं कहता कि 98 बराबर जो होता वो होता शनिवार, और 99 बराबर जो होता वो होता रविवार। तो 99 का मतलब हो जाएगा रविवार, तो रविवार आपका बी ऑप्शन में था। 97 बराबर शुक्रवार, तो 99 बराबर क्या होगा? रविवार। 97 कोडों को आप देखें, दोनों नजदीक हैं तो 7 का भाग देने की जरूरत नहीं है, वो दूर दूर हो तो 7 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 97 और 99 वैसे भी नजदीक थे। तो 97 बराबर शुक्रवार कहते हैं, तो 99 बराबर आप निश्चित रविवार कह दीजिए। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे विदाई होगी। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा? 15 नवंबर 2018 और 15 नवंबर 2021 का वार। फटाक से कोड बनाइए। नवंबर का कोड होता है लास्ट में 735 आता है, तो नवंबर का कोड होता है 3, तो यहाँ भी नवंबर का कोड 3 आएगा, यहाँ भी नवंबर का कोड 3 आएगा। ये 2000 प्लस 18 है। डायरेक्ट बगैर लिखे ही आप इन्हें सोल्व करना सीखें, क्योंकि मैं समझा के लिख रहा हूँ, क्योंकि 2000 प्लस 18 वैसे भी दिखता है बगैर लिखे। कोड बना रहा हूँ मैं। 15 ले लेना है, नवंबर का कोड ले लेना है 3, फिर 2000 का कोड होता है 6, सीख चुके हैं ये बात। 18 को ले लें, 18 में लीप वर्ष हो गए, 4 का भाग देता हूँ, 4 चौक 16, ये हो गई। ऐसे ही उधर लिख लें। 15 ले लेता, नवंबर का कोड 3 ले लेता, 2000 का कोड 6 ले लेता, 21 को एज इट इज लेता, 5 चौक 20, 5 कोड। इनमें भी जो सिमिलर हो उसे छोड़ दें, आप समान को छोड़ दें गणना में। 15-15 2 तारीखों का जब भी तुलना करें, एक का वार दिया हो, एक का वार आपको निकालना हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें उनमें से जो सिमिलर चीजें हों उन्हें आप छोड़ दें। 15 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, 6 को भी छोड़ दिया मैंने यहाँ से, 18, 21 और बाकी कुछ नहीं है। 18 और 4 कितना हो गया? इधर 22 बच गया, और 21 और 5 इधर बच गया 26। ये नजदीक हैं, 22 बराबर चीजें हैं, 26 बराबर चाहिए, तो 7 का भाग देने की जरूरत नहीं है। 22 बराबर गुरुवार ले लें, ये बिल्कुल नजदीक है, तो 22 का मतलब गुरुवार है, तो 26 का मतलब क्या होगा? तो आप कहते हैं सर 23 का मतलब तो शुक्रवार होगा, 24 का मतलब होगा शनिवार, 25 का मतलब होगा रविवार, और 26 का मतलब होगा सोमवार। ध्यान से देख लीजिए, 22 का मतलब गुरुवार है, तो 26 का मतलब क्या होगा? कुछ लोग समझ रहे होंगे सर इसमें 7 का भाग क्यों नहीं दिया? दे लें तो आप दे सकते हैं। 22 में 7 का भाग देते तो क्या बचता? 1 बचता, तो 1 बराबर गुरुवार हो जाता,
और 26 में 7 का भाग देते तो आप कहते सर 5 बचता, तो 5 बराबर क्या होता, 2 3 4 5, वैसे ही जाना पड़ता, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और 5 का सोमवार ही आता। 7 का भाग देते तो भी सोमवार ही आता। बाकी 22 और 26 पास में ही है, 4 5 6 7 दूरी पर हो तो डायरेक्ट 7 का बगैर भाग देने हैं, बगैर ही कर दें। बाकी ज़्यादा दूरी पे हो तो आप भाग दे सकते हैं। 22 और 26 नज़दीक हैं तो 22 बराबर गुरुवार, 26 बराबर सोमवार। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं और इन चीज़ों को फिर आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं उन्हें देखते रहिए, और शेयर लाइक तो आप करते ही हैं, आपसे बहुत सारा प्यार मिलता है। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। 17 दिसंबर का कोड 1982 में और 22 दिसंबर 1984 में। कोड बनाने का तरीका मैंने बताया। दिसंबर का कोड होता है 735 में आता है, लास्ट में 735 में 5 आता है, तो मैं लगा देता हूं 17 + 5 प्लस 1900 का कोड होता है 0। 1900 + 82 है तो 1900 का कोड 0 लगा दिया, प्लस 82 और 20 चौक 80, 82 में लीप वर्ष। ये 5 स्टॉपों में आप कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ 22 दिसंबर का कोड 5, 1900 का कोड 0, 84 का 84 ले लेना है, और 84 में 21 चौक 84, इसमें 4 का भाग देके लीप वर्ष पता करें। लास्ट में लीप वर्ष लिखता हूं, बाकी 4 स्टेप आपको पता ही है। इनमें भी जो कॉमन चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। कॉमन क्या है, 5 इनमें कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। गणना कर लीजिए, गणना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए यहां पर 20 है तो 20 में से ये 22 को तो काट दीजिए, कितना बचा, 2 बचा। ये 20 है, यहाँ 22 है तो 2 बचा। यहाँ 82 है, यहाँ 84 है, 82 84 में से 2 बचा, क्योंकि 82 तो कॉमन हो जाता, और 2 छोड़ दिया 84 में से। यहाँ देखिए 17 है, वहाँ 21 है, तो इस 17 को मैं काट लेता और यहाँ से 21 को काट लेता तो 4 बचता। तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो ये 0 हो गया। 0 बराबर पर्सन का मतलब था शनिवार, और इधर क्या हो गया, 2 2 4 और 4 8, 8 में 7 का भाग दे लें, इसका मतलब क्या होगा 1। 0 बराबर शनिवार तो 1 बराबर होता है रविवार। तो आपका उत्तर आ जाता बी ऑप्शन। ये मैंने काट के बताया है, बगैर काटे भी बता सकता हूं मैं। ध्यान से देखिए, कुछ लोगों को काटने में समस्या हो रही हो तो पूरा भी कर सकते हैं कि ये 17 होता, दिसंबर का कोड 5 होता, 1900 का 0 होता, 82 का 82 होता, लीप वर्ष 21 चौक 84, 20 चौक 80, 20 होता। फिर यहाँ 22 था, दिसंबर का मतलब 5 होता है, 1900 का मतलब 0 होता है, और 84 और 21 चौक 84 21। अब मैं एक साथ करता तो इसमें 7 का भाग लगाता तो 7 2 14, 3 बचता। यहाँ 7 का भाग लगाता, 7 11 7 77 होता, और ये 5 बचता, 7 2 14, 6 बचता। फिर यहाँ से 5 और 3 8 और 5 13, 6 19 हो जाता। तो यहाँ से 19 में 7 का भाग देता, 5 बचता। 5 बराबर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, शनिवार। और यहाँ भी करता तो 7 का भाग देता, तो 7 या 21, 1 बचता। 12 7 84, 0 बचता। 7 या 21, 0 बचता, तो 5 और 1 क्या बचता, 6। 6 बराबर पता करना था, उत्तर वही आएगा। 5 बराबर शनिवार तो 6 बराबर क्या होगा, रविवार। तो 7 का भाग देते वही उत्तर आता, उसमें भी वही आता। तो ये था आपके पास में पार्ट 4 कैलेंडर का। 2 तिथियों का कंपैरिजन करना सीखा, आगे और भी कंपैरिजन सीखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पे विदा लेते हैं आपसे। तो आप पूरे पार्टों को शुरू से एंड तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत सारे टॉपिक मैं लेके आऊँगा, फिक्र नहीं करें। कभी कभार आपकी एक आध दिन क्लास नहीं होती है, वो मुझे ज़रूरी काम होते हैं या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समस्या आ जाती है, इसलिए नहीं हो पाती है। बाकी मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर ही आता हूँ। तैयारी को यूं ही चार्ज रखिएगा। कल फिर मिलूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।